Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mori Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. Okay, till now in the story we have met 5 characters, Dr. Heidegger and his 4 friends. Okay, and we have seen the study room of Dr. Heidegger. It is very mysterious, it has many strange things. Okay, and now in the yesterday's video we saw that Dr. Heidegger was going to perform an experiment with help of his friends, and what was the experiment? He will show it today. Okay, so let's continue. He uncovered the vase and threw the faded rose into the water which it contained. कल हमने देखा था कि वो लोग एक टेबल पे बैठे हैं, 4 चेयर लगी हुई हैं, शैंपेन ग्लासेस हैं और बीच में एक वास रखा हुआ है. ठीक है, तो वो शैंपेन ग्लासेस जो हैं उनके बीच में जो वास रखा है उनमें एक लिक्विड है. ठीक है, कुछ मिस्टीरियस सा ही लिक्विड है, वो भी शायद वो एक्सपेरिमेंट भी वो लिक्विड से ही करेगा. तो आगे देखते हैं. At first it lightly lay on the surface of the fluid, appearing to imbibe none of its moisture. तो कल हमने देखा कि जो लिक्विड था वो उन्होंने दिखाया. उसके बाद वो एक रोज लेकर आया, अपनी जो ब्लैक मैजिक बुक थी वहाँ पे एक ड्राइड रोज लेकर आया जो कि उसको सिल्विया वॉर्ड ने गिफ्ट किया था उनकी मैरिज डे पे, वेडिंग डे पे. ठीक है, तो वो जो रोज है वो 55 इयर्स पुराना हो चुका है, विदर्ड हो चुका है, फेड हो चुका है. अब वो जो फेडेड रोज है वो उस फ्लूइड में डालता है. ठीक है, वो जो वास को अनकवर करता है और जो फेडेड जो रोज है उस वास के अंदर उसको वो रोज को डाल देता है. ठीक है, तो जब वो रोज को डालता है तो एक बार तो ऐसा लगता है कि जो रोज है वो सरफेस पे ही फ्लोट करता है. क्यों? क्योंकि हम देखेंगे, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. आप कोई ड्राइड चीज, कोई लाइट चीज अगर पानी पे डालेंगे तो ऊपर फ्लोट करेगी, वो अंदर नहीं जाएगी. तो वैसे ही जो वो रोज है वो ऊपर ही फ्लोट कर रहा था, एक अंदर नहीं गया, और ऐसा लग रहा था कि वो जो फ्लूइड का मॉइस्चर है वो रोज नहीं लेने वाला है, रोज वैसा ही रहने वाला है. लेकिन क्या हुआ? Soon, however, a singular change began to be visible. एक चेंज उसमें आने लगा. ठीक है, The crushed and dried petals stirred. जो crushed और dried petals थी वो हिलने लगी, उनमें कुछ मूवमेंट होने लगा. ओके, and assumed a depending tinge of crimson as if the flower were reviving from a death-like slumber. The slender stalk and twigs of foliage became green. ओके, तो क्या हुआ? जब उन्होंने रोज को, जो डॉक्टर हेडिगर हैं, उन्होंने जब रोज को वो वास में डाला तो वो रोज उसमें मूवमेंट आने लगी, उसका जो कलर है वो चेंज होने लगा, ब्राउन से फिर से क्रिम्सन यानी कि रेड होने लगा, और ऐसा लग रहा था कि डेथ लाइक एक नींद से वो रोज फिर से जाग रहा हो, जैसे बहुत लंबे टाइम सो के डेथ लाइक जैसे कोई कॉमा में चला गया हो और अब वापस जिंदा होने वाला हो, ऐसा वो रोज को देख के लग रहा था. ठीक है, The slender stalk and twigs of foliage became green, and there were rows of a half century looking as fresh as when Sylvia Ward had first given it to her lover. तो जो स्लेंडर, जो पतली पतली उसकी डालियां थी, जो पतली पतली उसकी लीव्स थी, वो फिर से खिलने लगी, और जो उसके जो टहनियाँ थी वो ग्रीन होने लगी, उसकी पत्तियाँ फ्रेश होने लगी, और वो रोज अब कैसा दिखने लग गया था? वो रोज देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि सिल्विया वॉर्ड ने उसे 55 इयर्स पहले नहीं, अभी ही दिया हो. ठीक है, इतना फ्रेश वो रोज ब्लॉसम हो गया, इतना फ्रेश वो रोज हो गया. किसकी वजह से? वो फ्लूइड में डालने की वजह से. तो ये था डॉक्टर हेडिगर्स का एक्सपेरिमेंट. डॉक्टर हेडिगर का जो एक एक्सपेरिमेंट था अपने फ्रेंड्स के सामने, उसने क्या किया? एक फ्लूइड था, ठीक है, एक मिस्टीरियस सा एक वाटर था जिसके अंदर उसने फ्लावर डाला, जो 55 इयर्स पुराना एक फ्लावर डाला, और वो फ्लावर ब्लॉसम हो गया. फिर से 55 इयर्स पुराना फ्लावर फिर से फ्रेश हो गया. कैसे हुआ? आगे हम स्टोरी में देखते हैं कि ये आगे एक्सपेरिमेंट में क्या करता है. ठीक है, It was scarcely full blown, for some of its delicate red leaves
curled modestly around its moist blossom, within which 2 or 3 dewdrops were sparkling. थोड़ा ही खिला हुआ था और उसकी जो पेटल्स थी, जो पत्तियां थी, वो थोड़ी सी कर्ल हो रही थी और उनमें ड्यू ड्रॉप्स थी. ठीक है. That is certainly a very pretty deception, said the doctor's friends. डॉक्टर के फ्रेंड्स ने क्या बोला कि ये तो सर्टनली प्रिटी डिसेप्शन है. मतलब डिसेप्शन तो है, मतलब धोखा है, लेकिन सुंदर धोखा है. क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जो डॉक्टर हेडिगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनमें उनका कोई ट्रिक है. जैसे हम मैजिक शो देखने जाते हैं, है ना. तो मैजिक शो में क्या होता है, हमें एक बार तो ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है. किसी को गायब कर देते हैं, इंसान को गायब कर देते हैं, इंसान हवा में लेट रहा होता है. तो हम लोग एक बार तो विश्वास कर लेते हैं कि वो मैजिक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मन में जानते हैं कि दैट इज अ ट्रिक. वो कुछ ट्रिक्स प्ले करते हैं जिसकी वजह से हमें डिसेप्शन होता है, हमें भ्रम होता है कि वो सच है, हालांकि वो सच होता नहीं है, वो मैजिक नहीं होता है, वो उनकी ट्रिक्स होती हैं. ठीक है. तो वैसे ही जो डॉक्टर हेडिगर है, उनके फ्रेंड को पता था कि ये एक ट्रिक प्ले कर रहा है हमारे साथ. ऐसा कोई मैजिक इसको आता नहीं है, या ऐसा कोई मैजिकल कोई डिवाइन वाटर हो नहीं सकता है जिसकी वजह से एक फ्लावर 55 ईयर्स पुराना फिर से फ्रेश हो जाए. सर्टेनली कोई ट्रिक प्ले कर रहा है, लेकिन जो भी ये ट्रिक्स दिखा रहा है हमें, जो ये डिसेप्शन, जो ये धोखा दे रहा है, वो काफ़ी सुंदर है. मतलब ये एक्सपेरिमेंट उनको, जो डॉक्टर हेडिगर का एक्सपेरिमेंट था, उसके फ्रेंड्स को पसंद आया, लेकिन फिर भी वो अभी भी वो एक्सपेरिमेंट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं. Carelessly, however, for they had witnessed greater miracles at conjurer's show. Pray, how was it effected? तो क्योंकि उन्होंने कॉन्जुरर्स शो में इससे भी ज़्यादा अच्छे मिरेकल्स, मैजिक्स देखे थे, तो उन लोग ऐसे सोच रहे थे कि हुआ कैसे. ठीक है. Did you never hear of the fountain of youth? वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि कैसे हुआ ये कैसे हुआ. तो डॉक्टर जो हेडिगर हैं वो उनको रिप्लाई करते हैं, क्या आपने कभी फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में सुना है? तो फाउंटेन ऑफ यूथ क्या होता है? फाउंटेन मतलब झरना, यूथ मतलब जवानी. तो हम ये जो वर्ड है, इनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा कोई वाटर होगा जिसको पीने से इंसान जवान हो जाता होगा. ठीक है. तो वो बोलते हैं कि क्या आपने फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में नहीं सुना? तो वो बोलते हैं which Dr. Heidegger, which Ponce de Leon, the Spanish adventurer, went in the search of 2 or 3 centuries ago. ये पंस de Leon, जो ये Ponce de Leon है, ये स्पेनिश एडवेंचरर है जो 2 और 3 सेंचुरीज यानी 200 या 300 साल पहले ढूंढने के लिए गया था फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर. ठीक है. फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने गया था वो, लेकिन ठीक है अभी बताया नहीं उसको मिला या नहीं. तो वो बोलता है कि क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना, फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में, जो एक स्पेनिश एडवेंचरर देखने के लिए, ढूंढने के लिए 200-300 साल पहले गया था. तो वो उनके दोस्तों को पूछने पे वो बताता है कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ. तो बोलता है कि क्या आपने फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में सुना है, जिसके लिए एडवेंचरर सर्च पे निकला था 200 या 300 साल पहले. तो बट डिड पॉन्स de Leon एवर फाइंड इट? तो बोलते हैं लेकिन क्या वो एडवेंचरर को कभी वो पानी मिला भी था, कभी वो फाउंटेन, वो झरना कभी मिला था? तो सेड द विडो वाइचरली. और ये बात किसने बोली? जो विडो वाइचरली थी, उन्होंने बोली कि क्या उनको वो फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया था? नो, आंसर डॉक्टर हेडिगर, फॉर ही नेवर सॉट इट इन द राइट प्लेस. बोलता है नहीं, उनको फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भी राइट प्लेस पर ढूंढा ही नहीं उसे. उन्होंने गलत जगह पे उसको सर्च किया, इसके लिए जो फाउंटेन ऑफ यूथ है उनको नहीं मिला. ठीक है. द फेमस फाउंटेन ऑफ यूथ, इफ आई एम राइटली इन्फॉर्म्ड, is situated in the southern part of the Floridian Peninsula, not far from the Lake Macaco. Its source is overshadowed by several gigantic magnolias. बोलता है कि जो फेमस फाउंटेन ऑफ यूथ है, अगर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो इस लाइन से हमें स्टेटमेंट से पता चलता है कि उसके पास फाउंटेन ऑफ यूथ की इन्फॉर्मेशन है. वो बोलता है कि अगर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो ये जो फाउंटेन ऑफ यूथ है, ये वेस्ट सदर्न पार्ट, जो दक्षिणी पार्ट है फ्लोरिडा का. ठीक है. फ्लोरिडियन पेनिनसुला, फ्लोरिडा एक जगह है यूएस में. तो बोलते हैं कि फ्लोरिडियन जो पेनिनसुला है, उसके साउथ के हिस्से में, उसके दक्षिण के हिस्से में ये फाउंटेन ऑफ यूथ है. ठीक है. नॉट फार फ्रॉम लेक मकाको, और ये जो लेक मकाको एक लेक है, उससे काफ़ी दूर नहीं है.
Its source is overshadowed by several gigantic magnolias. और जो इसका सोर्स है, ये फाउंटेन ऑफ यूथ सबको दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जिगेंटिक मैग्नोलियाज, मैग्नोलियाज एक फ्लावर का नाम है जो काफ़ी बड़े होते हैं, और जिगेंटिक मतलब बहुत बड़े। तो बहुत बड़े मैग्नोलिया फ्लावर से इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है वो ढका हुआ है, ठीक है। Which though numberless centuries old have been kept as fresh as violets by the virtues of this wonderful water. और जो वो मैग्नोलियाज है जिन्होंने उसको कवर कर रखा है फाउंटेन ऑफ यूथ को, वो इतनी सेंचुरीज के बाद भी फ्रेश है। और वो क्यों फ्रेश है? वो मुरझाए नहीं है फ्लावर्स, क्योंकि जो फाउंटेन ऑफ यूथ की वर्च्यूज हैं उसकी वजह से, जो फाउंटेन ऑफ यूथ की जो गुण है उनकी वजह से, वो फाउंटेन की वजह से जो वहाँ के फ्लावर्स हैं जिन्होंने उसके सोर्स को ढक रखा है, कवर कर रखा है, उसकी वजह से ये फ्लावर्स भी आज तक मुरझाए नहीं हैं, अभी भी वैसे ही फ्रेश हैं, ठीक है। अभी भी वो वितर्ड नहीं है, अभी भी वो खिले हुए हैं मैग्नोलियास जो फ्लावर है, ठीक है। An acquaintance of mine, knowing my curiosity in such matters, has sent me what you see in the vase. बोलता है कि मेरा एक जान पहचान का है जिसको पता है कि मुझे ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी है, मैं क्यूरियस हूँ ऐसी चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने मुझे ये जो वास में जो लिक्विड है, जो ये आप फ्लूइड की वाटर जो आप देख रहे हो ये वास में, वो मेरे किसी एक्वेंटेंस ने, मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी जान पहचान में किसी ने मुझे ये भेजा है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे ये सब चीज़ों में दिलचस्पी है, मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, ठीक है। Said Colonel Killigrew, who believed not a word of the doctor's story, and what be the effect of this fluid on the human frame. अब जो उनका दोस्त है कॉलोनल किलीग्रू, उनको डॉक्टर हेडिगर्स की कोई बात, जो डॉक्टर हेडिगर हैं उनकी कोई भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला तो आप क्या मुझे बताएंगे कि जो ये आपका फाउंटेन ऑफ यूथ का जो ये फ्लूइड आपके पास आया है, क्या इसका इंसानों पर क्या असर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, आज हमने स्टोरी में देखा क्या, जो डॉक्टर हेडिगर हैं उनके पास एक फ्लूइड है जिनको वो बोल रहे हैं कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है, जिसको पीने से कोई एक फ्लावर, जिसकी वजह से एक फ्लावर फ्रेश होकर फिर से खिल गया है, ठीक है। एक 55 इयर्स ओल्ड जो रोज था वो फिर से खिल गया है, वो फाउंटेन ऑफ यूथ के जो वाटर, और उनको भेजा किसने है? किसी एक्वेंटेंस ने, किसी जान पहचान के एक दोस्त ने उनको वो वाटर भेजा है फाउंटेन ऑफ यूथ से। ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है, लेकिन जो उनके दोस्त हैं मिस्टर कॉलोनल किलीग्रू, उनको उनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। तो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि जो ये आपका वाटर है इसका असर ह्यूमन बींग्स पे क्या होगा, इसका असर इंसानों पर क्या होगा, ठीक है। तो हम कल देखेंगे कि क्या वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप ये स्टोरी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी रिवाइज करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आप इसको लर्न करेंगे। अपने दिमाग में पॉइंट्स को याद रखिए कि पहले स्टोरी में क्या हुआ था, डॉक्टर हेडिगर का जो है इंट्रो है, उसके बाद उनके फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन है कि वो लोग कैसे हैं, उनका पास्ट कैसा है, उसके बाद क्या है डॉक्टर हेडिगर का स्टडी रूम का डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद जो उनका एक्सपेरिमेंट होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद उनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उनका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ नहीं समझ आया तो विल कॉन्टैक्ट मी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।